जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपके फोन पर व्हाट्सएप न खुले, बैंक का ओटीपी न आए, ऑफिस का ग्रुप साइलेंट हो जाए और फेसबुक इंस्टाग्राम भी गायब हो जाए। सवाल है, ये सब अगर सच में हो गया तो क्या होगा? शायद आपके लिए आधी दुनिया ठहर जाएगी। लेकिन ये कोई डराने वाली काल्पनिक कहानी नहीं है। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद उठे हैं। 3 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सख्त लहजे में कहा कि अगर मेटा कंपनी भारत के संविधान को नहीं मान सकती तो भारत छोड़कर जा सकती है। इसी के बाद सवाल उठे कि क्या मेटा को भारत छोड़ना पड़ सकता है। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या आपका एंड्रॉयड फोन हैक हो चुका है, क्योंकि खुद गूगल ने अपने ही प्रोडक्ट एंड्रॉयड पर हैकिंग का खतरा बताया और इस खतरे की जद में दुनिया भर के 100 करोड़ से ज्यादा फोन हैं। तो आप जिस इंटरनेट को मुफ्त समझते हैं उसकी कीमत आपका पर्सनल डेटा चुका रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट की 2 दुनिया दिखाने वाले हैं, एक ब्राइट और दूसरा डार्क साइड। तो चलिए इस 4 पॉइंट की मदद से समझते हैं जिसके सेंटर में इंटरनेट और उसमें रखा आपका डेटा है। पहला पॉइंट, यहाँ से कहानी पॉजिटिव लगती है, भारत का उभरता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट, यहाँ सरकार एक बड़ा दांव खेल रही है, युवाओं के लिए एवीजीसी लैब्स बनाए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट उन कंपनियों से जुड़ा है जो आपके डेटा से पैसा कमाने के खेल में लगी है। और चौथा सबसे खतरनाक है डिजिटल अंधेरा, यानी पर्सनल डेटा लीक और साइबर फ्रॉड। शुरुआत पॉजिटिव बातों से करते हैं। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया का एआई डेटा हब बनाने का विजन सामने रखा है। अब आप पूछेंगे, ये डेटा सेंटर क्या भला है? आसान भाषा में समझिए तो अगर आपका फोन या लैपटॉप एक अलमारी है तो डेटा सेंटर वो विशाल गोदाम है जहां लाखों अलमारियां रखी हैं, जिसमें करोड़ों लोगों की फाइलें, फोटो और बैंक रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। लेकिन ये डेटा सेंटर्स जितने सुरक्षित दिखते हैं, क्या उतने ही रिस्की भी हैं? जानेंगे थोड़ी देर में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गूगल अपना सबसे बड़ा एआई हब बना रहा है। 480 एकड़ में होगा इसका कैंपस। सोचिए, 1.25 लाख करोड़ का निवेश और 30,000 नई नौकरियां। बजट 2026 में तो यहां तक कह दिया गया कि जो कंपनियां भारत में डेटा सेंटर बनाएंगी उन्हें 2047 तक टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी। जरा सोचिए, भारत दुनिया का डेटा हब बन रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा डेटा हमारे ही देश की जमीन पर स्टोर होना चाहिए? क्या इससे हम ज्यादा सुरक्षित होंगे? अपनी राय #डिजिटल इंडिया के साथ नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग कहते हैं, जिस तरह इंटरनेट भारत के जॉब सेक्टर में बूम लेकर आया, एआई डेटा सेंटर उससे भी बड़ा बूम लाएगा। मतलब एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, रोजगार प्लस पैसा प्लस पावर है। सरकार का अगला कदम एवीजीसी लैब्स है। मतलब सिर्फ डेटा स्टोर नहीं होगा, अब भारत डेटा क्रिएट भी करेगा और कंटेंट क्रिएटर भी। सरकार 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब्स खोलने जा रही है। ये भी 2026 के बजट का बड़ा ऐलान है, जिसमें ए का मतलब एनिमेशन, बी विजुअल इफेक्ट्स, जी का मतलब गेमिंग और सी कंटेंट क्रिएशन है। इसे कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी, यानी आपकी क्रिएटिविटी से पैसा और रोजगार पैदा करना। 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख युवाओं की जरूरत होगी, यानी अब रील बनाना सिर्फ टाइम पास नहीं, एक प्रोफेशनल स्किल होगा। एवीजीसी लैब्स में वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स के टूल की ट्रेनिंग दी जाएगी, एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स, गेम डिजाइन और डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और कंटेंट क्रिएशन सिखाया जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सारे स्किल्स युवाओं को वाकई मिलेंगे या सिर्फ सपने बेचे जा रहे हैं? लेकिन अब जरा ठहरिए और सोचिए। आज आपका मोबाइल आपका बैंक है, आपकी पहचान है, आपकी आदतों का रिकॉर्ड है और सबसे डरावनी बात, उसे आपके बारे में सब कुछ पता है। आप क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, कहां जाते हैं, किससे बातें करते हैं। डिजिटल दुनिया में कुछ भी पूरी तरह प्राइवेट नहीं रहा, अब सब कुछ पब्लिक हो चुका है। तो अब इंटरनेट की चमक दमक के पीछे के डार्क साइड को जान लीजिए। हाल ही में खबर आई कि दुनिया भर के 15 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक होकर इंटरनेट पर खुलेआम घूम रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा 4.8 करोड़ रिकॉर्ड्स सिर्फ जीमेल के हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स तक शामिल हैं, बैंक और क्रिप्टो लॉगिन्स भी। ये किसी बड़ी कंपनी के हैक होने से नहीं हुआ, बल्कि आपके फोन में मौजूद मैलवेयर और स्पाईवेयर जैसे हैकिंग सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ। यानी खतरा बाहर से नहीं, आपकी जेब में मौजूद है। इसी बीच गूगल ने भी खुद माना कि उसका अपना ही प्रोडक्ट एंड्रॉयड हैकिंग के अटैक से सुरक्षित नहीं है
और इस खतरे में दुनिया के 40% एंड्रॉयड फोन हैं, मतलब 100 करोड़ फोन से ज्यादा पर खतरा मंडरा रहा है। अगर आप एंड्रॉयड 13 या उससे पुराना वर्जन चला रहे हैं तो आप हैकर्स के निशाने पर हैं। हो सकता है आपका फोन हैक हो चुका हो। यहां भी खतरा मैलवेयर का है। मैलवेयर जो आपके फोन को स्लो करता है, उससे डेटा चुराता है, फोन के सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। तो स्पाईवेयर कीपैड पर नजर रखकर आपकी टाइपिंग देखता है, लोकेशन ट्रैक करता है, कॉल्स और मैसेजेस सुनता है। पेगासस केस इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके जरिए बड़े बड़े लोगों की जासूसी की गई। विकल्प दो ही हैं, फोन अपडेट कीजिए या नया फोन खरीदिए। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी चीज के बारे में सिर्फ बात की और थोड़ी देर बाद आपके फोन पर उसका ऐड आने लगा? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में यस लिखें। दरअसल ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके फोन की जासूसी हो रही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे हमने शुरुआत की थी, व्हाट्सएप की वो चालाकी भरी प्राइवेसी पॉलिसी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेटा को फटकार लगाते हुए कहा, आप डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीयों की प्राइवेसी से नहीं खेल सकते। ये डेटा चोरी करने का एक सभ्य तरीका है। कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि अगर भारतीय संविधान और प्राइवेसी का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़कर चले जाइए। अब 23 फरवरी को इस केस की अगली सुनवाई होने वाली है, जो तय करेगी कि आपके फोन में व्हाट्सएप रहेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, इन सारी बातों के बाद जान लीजिए कि टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती, इंटरनेट हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना खतरनाक है। हम बिना पढ़े किसी भी ऐप पर अलाउ बटन को दबा देते हैं, एक ही पासवर्ड हर जगह रखते हैं, सुविधा को सिक्योरिटी से ऊपर रखते हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब डिजिटल नागरिक जागरूक होगा। मतलब डरना नहीं है, बस इंटरनेट का समझदारी से इस्तेमाल करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना है। अब आप एक जरूरी वेबसाइट के बारे में जान लीजिए, नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद बहुत आसानी से उसके होम पेज पर दिए बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिखकर चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका ईमेल हैक तो नहीं है। हैव आई बीन पॉन्ड ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और ऐसे डीप रिसर्च एक्सप्लेनर्स के लिए आप हमारे चैनल इन्स एंड आउट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।